माय हिंदी माय उर्दू का 26वां एपिसोड देखने सुनने वाले सभी दोस्तों को मोइन शम्सी का सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों आज बात होगी इस अक्षर की, यानी क्ष की। ना 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 ना, इसे श मत कहिए, ये क्ष है, क्ष। कोई इसे श कहता है, कोई कक्षा वाला शाह कहता है, कोई छा छत्रिय कहता है और कोई कुछ और कहता है। दोस्तों वैसे तो आपकी मर्जी है, आप इस अक्षर को जो चाहें कहें, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। मगर अगर आप मुझसे इसका सही उच्चारण पूछेंगे तो मैं कहूंगा क्ष, क्ष। जो लोग अभी भी नहीं समझे वो जरा ध्यान से सुने। क्ष, कशा नहीं, क्ष, क्ष। देखिए इसे यूं समझिए कि ये आधा क और पूरे श को मिलाकर बना है। और इसे बोलने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसे पहले अंग्रेजी में यानी रोमन लिपि में लिखें, KSHA। अब इसे के यानी क से बोलना शुरू करें, लेकिन अचानक श बोल दें। देखिए क्ष ये आप बोलेंगे, लेकिन थोड़ा तेज बोलेंगे तब सही उच्चारण आएगा, वरना कशा हो जाएगा। क्ष, क बोलना शुरू कीजिए और फिर अचानक श बोल दीजिए। क्ष, क्ष, क्ष। जिन्हें अभी भी ना आया हो वो इस स्लाइड शो को बार बार सुने देखें, आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा इस अक्षर से यानी क्ष से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी को भी दबा ही दीजिए, ताकि आगे भी आपको सभी वीडियोस की खबर मिलती रहे। और अब जिक्र क्ष से शुरू होने वाले शब्दों का, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज बताए जाने वाले शब्द असल में संस्कृत से आए हैं। तो पहला शब्द है क्षण, क्षण। इसका मतलब है पल, मोमेंट, लम्हा, लहजा। लहजा नहीं, लहजा। उर्दू में लहजा लम्हे को कहते हैं और लहजा आप जानते ही हैं। तो लहजा अलग है और लहजा अलग है। दूसरा शब्द है क्षणिक, क्षणिक यानी टेम्परेरी। उच्चारण देखिए, क्षणिक, क्षणिक नहीं। ऐसे ही पहले क्षण नहीं था, क्षण नहीं था, वैसे ही ये क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है, बल्कि ये क्षणिक, क्षणिक है। इसके बाद एक है क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का मतलब है क्षण भर में भंग हो जाने वाला, यानी एक लम्हे में खत्म हो जाने वाला। क्षण भंगुर। एक शब्द है क्षत, क्षत। इसका मतलब है वुंडेड, हर्ट, टूटा फूटा, कटा फटा वगैरह। क्षत, इसी से बना क्षत विक्षत यानी एक्सटेंसिवली वुंडेड। क्षत विक्षत। एक शब्द है क्षति, क्षति नहीं, क्षति, डैमेज, लॉस, नुकसान, क्षति। इसी से बना है क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त यानी डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त। और क्षति से ही बना है क्षतिपूर्ति यानी कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन। हर्जाना, हर्जाना नहीं, हर्जाना, क्षतिपूर्ति। एक शब्द है क्षत्रिय। इसे कुछ लोग क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय। क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय। और इसी से बना है क्षत्राणी यानी क्षत्रिय पुल्लिंग है और क्षत्राणी स्त्रीलिंग है। एक शब्द है क्षमता, क्षमता, क्षमता नहीं। कुछ लोग इसे क्षमता, कुछ लोग क्षमता कहते हैं, दोनों ही उच्चारण गलत हैं। आपको कहना चाहिए क्षमता यानी एबिलिटी, कैपेसिटी। एक शब्द है क्षमा यानी माफ़ी, आप जानते हैं, लेकिन कुछ लोग क्षमा, कोई क्षमा कह देते हैं, जबकि यह है क्षमा। और इसी से बना क्षम्य, क्षम्य यानी माफ़ी के काबिल, क्षम्य नहीं, क्षम्य, माफ़ किए जाने योग्य। एक शब्द है क्षय, क्षय नहीं, क्षय अलग होता है, यह है क्षय, क्षय। इसका मतलब है डिक्लाइन, लॉस। और टीबी को अंग्रेजी में क्षय रोग कहते हैं, टीबी नहीं, टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस। तो टीबी को क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग नहीं, क्षय रोग। एक शब्द है क्षरण, क्षरण। ये शरण नहीं है, शरण तो श से स्टार्ट होता है, यह है क्षरण, क्षरण, क्षरण। इसका मतलब है अ फ्लोइंग, डिस्टिलिंग, ड्रॉपिंग, इरोजन वगैरह, क्षरण। एक शब्द है क्षांत। ये शांत नहीं है, शांत दूसरा होता है, यानी वो श से शुरू होता है, और ये है क्षांत। इसका मतलब है पेशेंट, एंड्योरिंग वगैरह। और इसी से बना है क्षांति, शांति नहीं, शांति भी नहीं, क्षांति। इसका मतलब है पेशेंस, एंड्योरेंस। एक शब्द है क्षात्र, छात्र नहीं, वो तो स्टूडेंट होता है, ये है क्षात्र। क्षात्र का मतलब है क्षत्रिय लोगों का समूह,
क्षात्र। एक शब्द है क्षार, क्षार क्षार नहीं क्षार, इसका मतलब है सॉल्टी और एल्कलाइन वगैरह। इसी से बना है क्षारीय, क्षारीय क्षारीय नहीं क्षारीय नहीं क्षारीय। एक शब्द है क्षितिज यानी होराइजन, क्षितिज कह देते हैं कुछ लोग क्षितिज कह देते हैं, जबकि यह है क्षितिज, क्षितिज। एक शब्द है क्षीण, क्षीण का मतलब है बहुत कम, कुछ लोग इसे क्षीण कहते हैं, कोई इसे क्षीण कहता है, जबकि ये आप समझ ही गए हैं कि यह है क्षीण। और इसी से बना है क्षीणकाय, क्षीणकाय यानी बहुत दुबली पतली काया वाला, क्षीणकाय। एक शब्द है क्षीर यानी मिल्क, संस्कृत में क्षीर कहते हैं मिल्क को, दूध को। क्षीर, क्षीर नहीं क्षीर। वैसे इसका एक अर्थ खीर भी है, और फारसी में जो शीर शब्द है वो इसी से मिलता जुलता है, वो शीर है और ये क्षीर है। क्षीर मतलब एक ही है, लेकिन फिलहाल हम क्ष वाले शब्दों की बात कर रहे हैं, तो ये क्षीर है। और इसी से बना क्षीर सागर। आपने धार्मिक किताबों में अक्सर ये शब्द पढ़े होंगे, क्षीर सागर, क्षीर सागर। एक शब्द है क्षुद्र, कुछ लोग क्षुद्र कुछ लोग शुद्र कह देते हैं, जबकि ठीक नहीं है वो, ये है क्षुद्र, क्षुद्र यानी बहुत छोटा, माइन्यूट। एक शब्द है क्षुधा, इसे सावधानी से बोलें, अगर इसे सुधा बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुधा का मतलब आप जानते ही हैं अमृत। तो ये है क्षुधा, क्षुधा भूख इसका अर्थ है। अच्छा ये बताइए कि अगर भूख को क्षुधा कहते हैं तो भूखे को क्या कहेंगे? बताइए बताइए बताइए, मैं बताता हूं। भूखे को कहेंगे क्षुधालु, क्षुधालु। जैसे कृपा से कृपालु, ऐसे क्षुधा से क्षुधालु। वैसे क्षुधित भी कह सकते हैं, क्षुधित। एक शब्द है क्षोभ यानी एजिटेशन, नाराजगी वगैरह, इसे शोभ ना कहें क्षोभ ना कहें, यह है क्षोभ। और इसी से बना है क्षुब्ध यानी नाराज, एजिटेटेड। शुद्ध नहीं क्षुब्ध नहीं, क्षुब्ध। एक शब्द है क्षेत्र यानी रीजन, रीजन नहीं रीजन। रीजन का अर्थ कारण होता है और स्पेलिंग इंग्लिश में डिफरेंट होती है, और रीजन की स्पेलिंग REGION है, और इसका अर्थ क्षेत्र यानी एरिया, जोन, लोकेलिटी वगैरह। क्षेत्र, क्षेत्र नहीं क्षेत्र नहीं क्षेत्र, क्षेत्र। इसी से बने हैं क्षेत्रफल, क्षेत्राधिकार, क्षेत्रीय वगैरह। तो ये हुआ क्षेत्र। एक शब्द है क्षेप, शेप नहीं, वो तो अंग्रेजी में होता है जिसका अर्थ है आकृति, लेकिन ये है क्षेप, छेप नहीं क्षेप। इसका अर्थ है फेंकना, डालना या अड़ाना या दागना। जैसे प्रक्षेपण एक शब्द है, उपग्रह का प्रक्षेपण, उपग्रह यानी सैटेलाइट को दागना, छोड़ना वगैरह। तो क्षेप। अच्छा अंग्रेजी में एक शब्द है शेम, आप भी कई बार कहते होंगे शेम, शेम कहते हैं ना, तो उसी से मिलता जुलता एक उच्चारण मैं आपको बता रहा हूं एक शब्द का, क्षेम। क्षेम नहीं शेम नहीं, क्षेम, क्षेम, कशेम नहीं क्षेम, यानी क से बोलना शुरू कीजिए और शेम बोल दीजिए, क्षेम। इसका मतलब है वेल बीइंग, उर्दू में खैरियत। आपने कुशल क्षेम जरूर पढ़ा होगा, इसको हम उर्दू में खैर खैरियत कहते हैं, खैर खैरियत। इन दोनों शब्दों में खा के नीचे नुक्ता है, खैर खैरियत नहीं खैर खैरियत। तो हिंदी में यह है कुशल क्षेम। तो क्षेम का उच्चारण हुआ ये। अच्छा क्षौर जानते हैं आप? क्षौर, क्षौर नहीं जानते? मैं बताता हूं। क्षौर का मतलब है सिर का मुंडन, मुंडन जी, क्षौर। इसी से बना है क्षौर कर्म यानी मुंडन संस्कार, क्षौर कर्म, क्षौर। दोस्तों शब्द अभी आपसे और भी डिस्कस करने हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपिसोड नंबर 24 में पूछे गए सवाल का सही जवाब अभी तक नहीं दिया है आप लोगों ने, लिहाजा सवाल जवाब के इस सिलसिले को फिलहाल मैं रोक रहा हूं। वैसे बता दूं कि 24वीं मुलाकात में मैंने 10 ऐसे शब्द पूछे थे जिनको मैंने उस एपिसोड में डिस्कस किया और जो लोगों के नाम भी होते हैं। जवाब है शेर, शील, शैली, शाम, साहिब, शबाब, सिया, सफ़ी, शफ़ी और शमीम। अगली मुलाकात में क्ष से शुरू होने वाले कुछ और वर्ड्स डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।